आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सबक देने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है दो भाइयों की, उनके फैसलों की और उन फैसलों से जो नतीजे निकले उनकी। ये हमें सिखाती है कि गुरूर यानी घमंड कैसे इंसान को तबाह कर सकता है और सच्ची शांति तो सिर्फ आजिज़ी और झुकाव में ही मिलती है। ये जो एक लाइन है ना, ये इस कहानी का पूरा सार है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे कोई इंसान अपनी कामयाबी के नशे में इतना चूर हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता और वो अनजाने में अपने ही पतन की कहानी लिखने लगता है। चलिए इस कहानी को और करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से घर से, जहाँ दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। घर तो एक था उनके वालिद का, जो अपने जमाने के एक कामयाब कारोबारी थे। लेकिन कहने को तो ये एक छत थी, पर इसके नीचे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती थी। देखिए, घर एक था लेकिन भाइयों की दुनिया एकदम अलग। बड़ा भाई था सलीम, अमीर और बेहद मगरूर, जिसके 3 बेटे थे। और वहीं छोटा भाई था शफीक, जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। वो एक नरम दिल और विनम्र इंसान था और उसकी 3 बेटियां थीं। वालिद के जाने के बाद कारोबार का सारा कंट्रोल सलीम के हाथ में आ गया। अब शफीक भी कारोबार में हिस्सेदार तो था, लेकिन ज्यादातर मुनाफा सलीम ही रख लेता। वो अपने छोटे भाई को बस इतना ही देता था कि उसका और उसकी बेटियों का गुजारा हो सके। तो आप समझ सकते हैं, एक ही घर में रहते हुए भी उनके बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी थी। अब अगली पीढ़ी बड़ी हो रही थी। एक तरफ सलीम के बेटे थे जो अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे। दूसरी तरफ शफीक की बेटियां थीं जो अपने अच्छे अखलाक और नेकी के लिए जानी जाती थीं। लेकिन एक दिलचस्प बात थी, इन बच्चों में यानी कजिन्स में एक दूसरे के लिए बहुत लगाव था, और ये लगाव शायद इस बटे हुए खानदान को जोड़ने की एक आखिरी उम्मीद थी। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जहां सलीम के गुरूर ने पूरे खानदान के मुस्तकबिल यानी भविष्य का फैसला कर दिया। यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। एक फैसला और सब कुछ तबाह। इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है तकब्बुर। ये एक एहसास है जब इंसान खुद को दूसरों से इतना ऊपर समझने लगता है कि उसे अपने सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। और सलीम के हर फैसले के पीछे यही तकब्बुर काम कर रहा था, जो उसे पूरी तरह अंधा बना चुका था। हुआ ये कि शफीक के दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि उसके बेटियों की शादी सलीम के बेटों से हो जाए ताकि परिवार हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन सलीम की सोच देखिए, उसकी नज़र में उसकी अपनी सगी भतीजियां उसके बेटों के लायक नहीं थीं। उसकी दलील ये थी कि दौलत और हैसियत खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। उसने अपने भाई से सलाह मशवरा करना तो दूर, उसे बताना तक जरूरी नहीं समझा। उसने अपने बेटों के लिए शहर के सबसे अमीर और बड़े कारोबारी खानदानों में रिश्ते तय कर दिए। क्यों? ताकि समाज में उसका रुतबा और बढ़ सके। अपने भाई की भावनाओं की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। जब शफीक को ये पता चला तो वो अंदर ही अंदर टूट गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि रिश्ते नहीं हुए, बल्कि इस बात का कि उसके अपने भाई ने उसे पराया समझ लिया। और जिल्लत की इंतहा तो तब हुई जब सलीम ने उसे अपनी बेटियों के साथ शादी में काम करने के लिए बुलाया और साथ में ये धमकी भी दी कि कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना, वरना नए रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। मेहमानों की भीड़ में सलीम बड़े घमंड से कहता, ये मेरा छोटा भाई है, थोड़ा कम अकल है, इसका सारा खर्चा मैं ही उठाता हूँ। जरा सोचिए, ये बातें शफीक के दिल पर छुरियों की तरह लगती होंगी, लेकिन उसने भाई की इज्जत रखने के लिए खामोशी से सब कुछ सह लिया। कहते हैं ना, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, और सलीम के साथ भी आखिरकार यही हुआ। उसकी वो शानदार दुनिया जिसे उसने इतने गुरूर और घमंड से खड़ा किया था, अब तिनके तिनके बिखरने वाली थी। चलिए देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। और तबाही बहुत तेजी से आई। शादी के कुछ ही वक्त बाद बड़े बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया और उसने तलाक दे दी। गुस्से में सलीम ने उसे घर से ही निकाल दिया। ये देखकर बाकी 2 बेटे भी घर छोड़कर चले गए और आखिर में उसकी बीवी की मौत ने उसे उस बड़े से घर में बिल्कुल तन्हा अकेला छोड़ दिया। जिस दौलत और जिन बेटों पर वो इतना गुरूर करता था, वो सब उससे दूर जा चुके थे। अब उस आलीशान खाली घर में दौलत तो थी, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं था। उसकी जिंदगी एक जीती जागती लाश की तरह हो गई थी, जो अपनी ही बनाई हुई कैद में अकेला घुट रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी उसे अक्सर अपनी गलतियों का एहसास होता है।
अब सलीम के लिए आजिज़ी और माफ़ी का सबक सीखने का वक्त था और ये सबक उसे बहुत मुश्किल से मिलने वाला था। उसका बड़ा बेटा जिसे घर से निकाल दिया गया था, शर्मिंदा होकर सीधा अपने चाचा शफीक के पास पहुंचा। और देखिए शफीक का बड़ा दिल, उसने ना सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसे अपने साथ कारोबार में भी शामिल कर लिया। ये सुलह की तरफ पहला कदम था जो नई पीढ़ी ने उठाया। सलीम को कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ा। पहले जब उसकी बीवी बीमार हुई तो उसे मजबूरन शफीक से मदद मांगनी पड़ी। फिर उसके अपने बेटे ने शर्त रख दी कि अगर वो अपनी चचेरी बहन से शादी करना चाहता है तो सलीम को खुद जाकर रिश्ता मांगना होगा। ये सलीम के टूटे हुए गुरूर पर आखिरी और सबसे गहरी चोट थी। ये शर्त बहुत अहम थी। इसने सलीम को मजबूर किया कि वो अपनी गलती माने और उस भाई के सामने झुके जिससे उसने जलील किया था। आखिरकार शर्मिंदगी और पछतावे के साथ सलीम ने अपनी भतीजी का हाथ मांगा और शादी हो गई। और इस एक सही फैसले ने, इस एक बार झुक जाने ने सब कुछ बदल दिया। सलीम की बहू यानी उसकी भतीजी ने अपनी खिदमत और प्यार से उस वीरान घर को फिर से जन्नत बना दिया। उसकी नेकी देखकर सलीम ने शफीक और उसके पूरे परिवार को वापस अपने घर बुला लिया। पोते पोतियों के जन्म के साथ वो घर फिर से खुशियों और हंसी से भर गया। और तब जाकर सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उसने जान लिया था कि दौलत और शोहरत तो सिर्फ एक दिखावा है, एक खोखलापन। असली सुकून और खुशी तो खून के रिश्तों में है, मोहब्बत में है और एक दूसरे का साथ देने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि दौलत का असली पैमाना क्या है। क्या ये सिर्फ पैसा और हैसियत है या फिर प्यार करने वाला परिवार और मजबूत रिश्ते? इस कहानी के बाद शायद हम सभी इस पर एक बार जरूर सोचेंगे।